Assalamu alaikum students. This is my fourth lecture and today we are going to talk about Pakistan's relationship with Muslim countries. In previous lecture I have taught you about the Pakistan and its neighboring country. The first neighboring country of Pakistan was Iran. Then we talked about Afghanistan. After that I taught you about China, India, and in this unit we have talked about different neighboring country of Pakistan and its population and the things these countries grow and the population of those countries. Today I am going to teach you about the Pakistan's relationship with Muslim countries. Apart from its neighboring countries, सारे पाकिस्तान के हमसाया मुल्कों के अलावा पाकिस्तान enjoys good relations with other Muslim countries too. पाकिस्तान के दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी कि कुछ तो मुल्क जो है पाकिस्तान की उनके साथ बॉर्डर वो शेयर करते हैं, यानी कि सरहद मिलती है. तो उनमें कौन कौन से मुल्क थे? ईरान, चाइना, अफ़गानिस्तान और ईरान. ये चार ममालिक जो हैं ये हमारे वो मुल्क हैं जिनकी सरहद पाकिस्तान के साथ मिलती है. लेकिन दुनिया में जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो कौन से हैं वो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे. पाकिस्तान एंजॉयज़ गुड रिलेशंस विद अदर मुस्लिम कंट्रीज़ टू. पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ भी उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ स्मॉल नेशन इन यूरोप, अल्बानिया. यूरोप में एक छोटी सी नेशन है अल्बानिया, विच हैज़ अ मुस्लिम पॉपुलेशन, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी कि सारे वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुसलमान है. अब now we are going to talk about the major groups, and in these groups which countries exist. The first group is North and West Africa. In this group, this is a major group of North and West Africa, and in this group these countries are included. Number 1, Morocco, Algeria, Tunisia, Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria and Chad. ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये किस में शामिल हैं? ये नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका में शामिल हैं. द अदर वन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका. इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सोमालिया एंड जिबूती. इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं? लीबिया, मिस्र, सूडान, सोमालिया और जिबूती. इस वर्ड में डी जो है वो साइलेंट है और इसका क्या है प्रोनाउंसिएशन? जिबूती. द नेक्स्ट वन इज़ मिडल ईस्ट, मशरक़ वुस्ता, जिसको क्या कहते हैं? मशरक़ वुस्ता. इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं? टर्की, यमन, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड ईरान. ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये किस में पाए जाते हैं? मिडल ईस्ट में. और इन सारे कंट्रीज़ के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. द नेक्स्ट वन इज़ साउथ ईस्ट एशिया, और इसमें इस ग्रुप में कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं? बांग्लादेश, मलेशिया, ब्रुनाई एंड इंडोनेशिया. इसमें बांग्लादेश, मलेशिया, ब्रुनाई और इंडोनेशिया ये चार ममालिक शामिल हैं साउथ ईस्ट एशिया में, और ये इन ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. द लास्ट वन इज़ सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया. इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं ये इनके मैं नाम बोलने लगी हूँ, तो आप सब ये देख लें. मैंने इसके ऊपर इनको उर्दू में भी लिखा है ताकि आपको प्रोनाउंस करने आ जाए. काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अज़रबैजान. ये सारे कंट्रीज़ ये किस में शामिल हैं? ऑल दीज कंट्रीज़ आर इंक्लूडेड इन सेंट्रल एशिया.
They are all members of the Organization of Islamic Cooperation, OIC. OIC is the abbreviation of Organization of Islamic Cooperation. ये तमाम ममालिक जिनका मैंने पीछे ज़िक्र किया है, ये सब जो हैं वो किसके मेंबर हैं? OIC के. Which meets from time to time to talk about the problems they are facing. और ये सारे जो ममालिक हैं ये आपस में मिलते रहते हैं, यानी कि इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं. कई वक्त पे किसी न किसी वक्त पे वो आपस में मीटिंग करते रहते हैं और ये वहाँ पे क्या बात करते हैं, जो इनके ममालिक के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मसाइल होते हैं, उनके मुतल्लिक बात करने के लिए ये जो ममालिक है वक्तन फ़वक्तन आपस में मिलते रहते हैं. बाय वर्किंग क्लोजली टुगेदर, आपस में इकट्ठे मिलकर काम करने से, दीज कंट्रीज़ हैव मेड प्रोग्रेस इन मैनी फील्ड्स. तो ये सारे जो ममालिक हैं ये कई शोबों में इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है. ज़ाहिर है जब आप मिलजुल के काम करेंगे तो आप बहुत से फील्ड में आप तरक्की करेंगे. जिस चीज़ को आपको ज़रूरत होती है वो उस मामले में दूसरे ममालिक आपकी मदद करते हैं, और अगर आपको किसी मामले में कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर दूसरे ममालिक उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसलिए पाकिस्तान का इन तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरडिपेंडेंस. इसका मतलब है बाहमी इन्हिसार. बाहमी इन्हिसार का मतलब है कि एक दूसरे पर इन्हिसार करना. जैसे बेटा हम घर के कामों में, कई कामों में हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और कई चीज़ों में हमें एक दूसरे के साथ उन पर डिपेंड करना पड़ता है, एतमाद करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है, और हम एक दूसरे पर काम यानी कि इन्हिसार किए बगैर हमारा गुजारा भी नहीं होता. इसी तरह हमें कई कामों के लिए कई लोगों पे डिपेंड करना पड़ता है. तो इसी तरह जो ममालिक होते हैं ना, उनको भी अपने एक मकसद के लिए या कई मकासद के लिए दूसरे ममालिक पे इन्हिसार करना पड़ता है, और वो मुल्क फिर हमारे ऊपर इन्हिसार करते हैं, वो भी अपने कई चीज़ों के लिए. और वही ये सारी बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. इंटरडिपेंडेंस इज़ ए रिलायंस और डिपेंडेंस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स ऑन ईच अदर. बाहमी इन्हिसार जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा अफराद का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना होता है, इत्माद होता है, सहारा होता है या भरोसा होता है. इन टूडेज़ वर्ल्ड, आज की दुनिया में, दिस डिपेंडेंस हैज़ इंक्रीज्ड इवन मोर. ये जो इन्हिसार है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है. ईच ऑफ अस डिपेंड ऑन अदर टू फुलफ़िल आर नीड्स. हर कोई एक दूसरे पर इन्हिसार करता है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए. फुलफ़िल मीन पूरा करना, नीड्स मैंने ज़रूरियात. यानी कि अगर एक मुल्क को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो ख़ुद नहीं बना सकता तो वो दूसरे मुल्क से वो चीज़ परचेज़ कर लेता है, और फिर वो मुल्क उसको उस चीज़ के बदले में या पैसे दे देता है या अपने मुल्क की बनाई हुई चीज़ें दे देता है. तो इस तरह जो सारे मुल्क हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और इसी को हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वुडन फर्नीचर. सबसे पहले हम कोई एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि लकड़ी का फर्नीचर है. इट इज़ मेड बाय अ कारपेंटर. इसको कौन बनाता है? आप सबको बड़ी अच्छी तरह पता है कि कारपेंटर जो होता है, बढ़ई जो होता है, वो फर्नीचर बनाता है. वी डिपेंड ऑन अ कारपेंटर टू फुलफ़िल आर नीड्स फॉर फर्नीचर. हम इन्हिसार करते हैं एक बढ़ई पर ताकि हमारी वो फर्नीचर की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो उनको पूरा कर सके. यानी हमारे घर में जो भी फर्नीचर है, बेड है, सोफ़ा हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, इन सब ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम किस पर डिपेंड करते हैं? कारपेंटर पे. क्योंकि ये सारी चीज़ें हम खुद नहीं बना सकते, इसलिए हमें किस पर डिपेंड करना पड़ता है? कारपेंटर पे. द कारपेंटर नीड्स क्लोथ्स फॉर विच ही डिपेंड्स ऑन द टेलर. और इसी तरह जो बढ़ई है उसको कपड़ों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो डिपेंड करता है टेलर पे, यानी कि दर्जी पे. द टेलर नीड्स अ स्विंग मशीन विच इज़ मेड इन अ फैक्ट्री. और इसी तरह जो दर्जी है उसको ज़रूरत होती है एक सिलाई मशीन की, जो कि एक फैक्ट्री में बनती है. ये आप देख रहे हैं ना कि ये सारा एक सर्कल है कि हम डिपेंड करते हैं फर्नीचर के लिए टेलर पे, और इसी तरह जो वो बढ़ई है वो इन्हिसार करता है कपड़ों के लिए दर्जी पे इन्हिसार करता है, और इसी तरह जो दर्जी है उसको ज़रूरत पड़ती है सिलाई मशीन की ताकि वो हमारे कपड़े सी सके. और इसके लिए वो सिलाई मशीन जो है उसको लेने के लिए फैक्ट्री की ज़रूरत होती है, यानी कि फैक्ट्री पे जाना पड़ता है, उस पर वो डिपेंड करता है.
एवरीबडी डिपेंड्स ऑन फार्मर टू ग्रो आर फूड। हर कोई इन्हिसार करता है किसानों पे ताकि वो हमारे लिए खुराक को उगा सकें। ज़ाहिर है खुराक वगैरह जो उगाते हैं वो फार्मर होते हैं और हम हर चीज़ को खुद से नहीं उगा सकते। ना कोई फल हम खुद से पैदा कर सकते हैं, ना हम सब्जियां, गंदम, चावल, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके लिए हमें डिपेंड करना पड़ता है फार्मर पे। फार्मर नीड्स टेलर, इसी तरह किसान को दर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एंड कारपेंटर और बढ़ई की भी, एंड मशीनरी, और उसको मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक किसान को कपड़ों के लिए टेलर के पास जाना पड़ता है और फिर फर्नीचर के लिए उसको जाना पड़ता है बढ़ई के पास, और मशीनरी के लिए उसको जाना पड़ता है किसी न किसी फैक्ट्री से। आर इंटरडिपेंडेंस इज़ क्लियर टू सी, हमारी जो एक दूसरे पर बाहमी इन्हिसार है वो इस तरह वाजिया है। नोबडी कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग दे नीड बाय देमसेल्व्स, हर कोई वो चीज़ नहीं बना सकता या पैदा नहीं कर सकता जिसकी उसको ज़रूरत होती है, हमें एक दूसरे पर इन्हिसार करना पड़ता है। वी आर इंटरडिपेंडेंट, हम क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि हम दूसरे पर मुनहसर करते हैं, इन्हिसार करते हैं। जस्ट लाइक पीपल, लोगों की तरह, कंट्रीज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन वन अनदर, इसी तरह ममालिक जो हैं वो भी एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर कोई चीज़ें, मशीनरी वगैरह जैसे हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते अपने मुल्क में, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, तो हमें चाइना पे या दूसरे ममालिक पे इन्हिसार करना पड़ता है ताकि हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। और इसी तरह दूसरे ममालिक कई चीज़ें हमसे मंगवाते हैं, जैसे हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन करते हैं, वीट, राइस, ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दूसरे मुल्क जो हैं वो हमसे वो चीज़ें मंगवाते हैं क्योंकि उनके मुल्क में वो नहीं बनाई जाती। इसी तरह जो स्पोर्ट्स गुड्स है वो सियालकोट में बहुत अच्छा बनता है, तो वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है उसी को दूसरे वर्ड्स में हम इंटरडिपेंडेंट कहते हैं कि हम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इसी तरह कंट्रीज़ भी डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स in the form of goods and services of one country can be met। इस तरह क्या होता है कि हमारी जो भी ज़रूरियात होती हैं, चाहे वो सामान की शक्ल में हो या सर्विसेज की शक्ल में हो, वो एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क की पूरे करने के लिए एक दूसरे पर वो इन्हिसार करता है। बाय परचेजिंग दीज फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे मुल्क से वो चीज़ें ख़रीद कर वो अपनी ज़रूरियात को पूरी करता है, चाहे वो सामान की शक्ल में हो या वो खिदमत की शक्ल में हो। दिस इज़ वन रीज़न, यही एक वजह है वाई कंट्रीज़ नीड्स टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद ईच अदर, के जो तमाम ममालिक हैं वो अपने ताल्लुकात एक दूसरे के साथ अच्छे इसीलिए बना के रखते हैं कि उनको सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। स्टूडेंट्स, you have to listen these 4 lectures very carefully. While you are listening, hold your books and notebooks, और ये सारी चीज़ें जो है आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको लर्न करना है। इनके वर्ड्स मीनिंग आपको सारे क्लियर नज़र आ रहे हैं, आपने इनको भी बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और चैप्टर के स्टार्ट में भी मैंने आपको फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग आपको दिए थे, वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। आपने बेटा क्या करना है कि बुक अपने पास रखनी है, पेंसिल हाथ में पकड़नी है और लेक्चर को आपने सिर्फ सुनना है, देखना नहीं है। आप जब सुन रहे होंगे और साथ पेंसिल के साथ अपनी बुक पे रीडिंग कर रहे होंगे तो आपको मेरी सारे ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ आएंगे। ओके, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका वर्क पेज वगैरह सारा कुछ करवाऊँगी। ओके मेरा बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।